और आज तक चैनल में आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। अरविंद जी, आप बताइए कि आपको सुहेलदेव सेना बनाना क्यों पड़ा? सर सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा सुहेलदेव सेना नहीं है। सुहेलदेव राजभर एकता मंच एक सामाजिक संगठन है ओह, और संगठन को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ा कि समाज में संगठन तो बहुत बनाए गए हैं, हजारों संगठन बने हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर से जो बनाया जाता है उत्थान विकास, समाज में दले दबे कुचले लाचार मजबूरों को आगे उठाने के लिए, उनकी सहायता के लिए ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मजबूर होके हमने देखा कि समाज में बहुत सारे लोग संगठन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हॉस्पिटल के नाम पर ढेर सारा कमीशन कमा रहे हैं। गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया। तो हम कह रहे हैं कि राजभर समाज में बहुत संगठन हो गया है, तो जी जरूरी था आपको बनाना, आके किसी संगठन में शामिल होकर इस समस्या का समाधान करना था? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमें बनाना जरूरी था। कारण उसका यह है कि संगठन लोग बनाए और चल रहे हैं लेकर, लेकिन जब जड़ ही सही नहीं है तो हम उसमें एक सिपाही के रूप में या एक तने के रूप में कैसे रह सकते हैं? मेरे हिसाब से जितने भी संगठन बनाए गए सब निजी स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं। स्वार्थ का मतलब ये होता है कि अपना स्वार्थ रखिए, लेकिन इतना भी स्वार्थ मत रखिए कि समाज को बिल्कुल गर्त में ढकेलते हुए केवल अपना स्वार्थ रखें। ऐसे लोगों से हम बचने के लिए अपना संगठन का निर्माण किया हूं और मैं इस संगठन के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप समाज में सर्वे करिएगा, मुझसे जितना भी अधिक से अधिक होता है निस्वार्थ अपना मैं लगाकर लोगों की मदद करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। हम ठीक कह है। रहे हैं कि आगे आगे चल के आप संगठन आपका पार्टी में तो नहीं तब्दील होगा? नहीं भैया, मैंने संगठन का निर्माण पार्टी के लिए नहीं किया। अगर हमें पार्टी में तब्दील करना होता तो मैं संगठन क्यों बनाता? संगठन एक सिक्के की, उस सिक्के के दो पहलू के आकार में, जैसे संगठन आपका होता है उसी तरह से राजनीतिक है। हेड और टेल का आप जानते होंगे। तो पहले समाज सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, समाज सेवा से बाद ही संगठन राजनीति का शुरुआत होता है। हम कह रहे हैं कि अभी जैसे पूर्व मंत्री और फिलहाल विधायक हैं रामचंद्र राजभर जी, अभी ये खबर आ रही है कि उनका जी संगठन पार्टी में तब्दील होने वाला है। तो यही कह रहे हैं कि आप भी आगे चल के तो नहीं ना कहेंगे कि नहीं, एक संगठन को पार्टी में तब्दील करना जरूरी था? देखिए, संगठन मेरा संगठन ही रहेगा। सामाजिक स्तर से उसको आगे बढ़ाने के लिए संगठन का मैंने निर्माण किया हूं। कभी भविष्य में हमारे समाज के लोग हमें उस लायक समझेंगे तो समाज के आधार पर मुझे अगर राजनीति करना होगा तो मैं कोई पार्टी पकड़ लूंगा, लेकिन संगठन को किसी पार्टी में तब्दील नहीं करूंगा। ये मैं वचन देता हूं आपको। आने वाला लोकसभा चुनाव में आपका संगठन किसे सपोर्ट करेगा? हमारा संगठन तो उसी को सपोर्ट करेगा जो सामाजिक स्तर से हमारे समाज के लिए हर विषयों पर काम करेगा, वो भी जीवनीय स्तर से। अभी तो फिलहाल हम कोई अच्छा परिणाम नहीं देख रहे हैं, जैसे कि समाज में हमारे बहुत से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं वर्तमान में। उन लोगों से जो अपेक्षाएं रखी गई, उन लोगों को जो हमारे समाज के लोगों ने वोट देकर विधायक मंत्री बनाया, तो लोग अपने विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। तो अभी मेरा मानना है कि इस फैसले पर हम कोई अपना ठोस निर्णय नहीं बता सकता हूं। मुझे उस समय जो सही लगेगा कि नहीं ये समाज के लिए सही है, तो उसके प्रति हम अपना वो जो भी निर्णय आएगा संगठन से मीटिंग करके, अपने लोगों से मीटिंग करके हम सपोर्ट किसी से नहीं करें, किसी को नहीं करेंगे हम। आप कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो सामाजिक हित में रहेगा उसका हम सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे सर।
अभी हम बता रहे हैं आपसे कि एसटी का मुद्दा चल रहा है, कुछ राजभर संगठन के लोग हैं, जी उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपका उसमें भूमिका क्या है? सबसे पहले तो समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं, या वो विधायक हों या वो मंत्री हों, या समाज के जो वो संगठन के लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पहले ये तय कर लें कि आप एसटी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं कि एसटी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। ये आप तय करिए। उसके बाद फिर आप किसी एक विषय पर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एससी और एसटी? देखिए, मेरे तमाम महापुरुषों की जो कुर्बानियां हैं, अगर उनको हम याद करें, उदाहरण के तौर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जिनका नाम बारंबार आता है, लेकिन इनसे पहले दूसरी शताब्दी, आज से 2000 वर्ष पहले की हम बात करें तो महाराजा वीरसेन भर की बात आती है। जब हमारे महापुरुषों ने दूसरी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक कुषाणों से, हुरों से, मुगलों से, फिर अंग्रेजों से इस धरातल की, इस भारतवर्ष की धरा, संस्कृति, सभ्यता और कल्चर के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और यहाँ के मंदिर को सुरक्षित रखते हुए एक हिंदुत्व को कायम किया है। तो ऐसे समय में हम अपने महापुरुषों की उस बलिदान को, उस कुर्बानियों को कैसे हम भूल सकते हैं? तो हम कह सकते हैं मेरी जाति जो एक मार्शल कौम है, हमारी जाति हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए रही है। हमारे महापुरुषों ने दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उस आधार पर शेड्यूल ट्राइब की बात हम करते हैं तो हमारे हिसाब से हमें एसटी का आरक्षण मिलना जरूरी है, लेकिन हम किस हिसाब से लें एसटी का आरक्षण? जो लड़ाई चल रही है, हम किस, क्या हम उस माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं? नहीं आते हैं। लोग जबरी बात कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी नागवंशी भारतीय क्षत्रिय हैं। नागवंशी भारतीय क्षत्रिय को एसटी आरक्षण की जरूरत कहां से पड़ गई? अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें, अपने महापुरुषों की बलिदानियों को याद करें, तो कहां से हम एससी एसटी की बात करते हैं? ये तो टोटल रॉन्ग है ना। 560 महापुरुषों ने हमारे समाज में जन्म लिया है, तो क्या उनके नाम को हम यूं ही जाने दें? आज हम आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। आरक्षण तो सामान्य वर्ग को भी मिला है 10%। तो सामान्य वर्ग में तो बहुत से बड़े बड़े पुरुष हैं, वो लोग तो इसका विरोध नहीं किए। जैसे बीजेपी घोषणा की, वो लोग खुशी जाहिर किया। तो क्या आरक्षण, सर, आरक्षण का उन लोगों ने लाभ ले रहे हैं तो क्या वो एसटी और एससी का ले रहे हैं? जिस कैटेगरी में है उसका तो लाभ ले रहे हैं ना। तो लेकिन जो जागो राजभर जागो संगठन, आप तो जानते ही होंगे, जी बिल्कुल। वो तो एसटी का मांग कर रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाया भी था फैसला कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। तो क्या जागो राजभर जागो संगठन एक गलत काम कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं, अपने अपने हिसाब से काम सब सही करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज हित में है, उनके लड़ाई का स्वागत है क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लड़ाई किस तरह से लड़ रहे हैं मायने रखता है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के तमाम संगठन के लोगों को, जो ऐसे लोग भी हैं कि एसटी की बात कर रहे हैं, तो क्यों लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तमाम तरह के लोग इस समाज में पड़े हुए हैं, तमाम मंत्री विधायक पड़े हैं, तो एसटी का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपके पीछे लोग नहीं? कोई तो कारण होगी सर ना। अब आपको ऐसे में समझ जाना चाहिए। हो सकता है कुर्सी की हमारा लालच में लोग ना सपोर्ट करते हो, ये भी हो सकता है। जैसे अनिल बिल्कुल राजभर सर। मंत्री। जी सर, देखिए, राजनीतिक स्तर के जो लोग हैं उनको वोट की लालच है, तो इस तरह से समाज को गुमराह करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे वो एसटी का मसला हो या समाज में किसी और तरह का मसला हो। यह कभी हल होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं हल होने वाला कि मेरे समाज में
जितना ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन उतना ही अच्छे तरह से आपस में तालमेल बना के एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं, संगठित रहने के लिए तैयार नहीं। लोग वही हैं, उसी संगठन में आप किसी संगठन की बात करिए, दो दो संगठन के पदाधिकारी वो हैं, वही व्यक्ति किसी दूसरे में पदाधिकारी हैं, लेकिन उस संगठन का निर्णय अलग है, इस संगठन का निर्णय अलग है, तो ऐसे आएगा। आपके हिसाब से राजभर समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है महाराज, हमने तो आरक्षण का कभी विरोध ही नहीं किया। अभी तो आप बोले कि हम क्षत्रिय हैं, नाग भारसी हैं, तो हमारा पूर्वजों का अपमान होगा। मैंने बोला सर, नागवंशी भारतीय क्षत्रिय हैं हम, हमें बहुत पहले विमुक्त जाति का आरक्षण का लाभ मिला था। विमुक्त जाति, हमें आरक्षण भी चाहिए और अपने महापुरुषों का सम्मान भी चाहिए। हमें वो आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें हमारे महापुरुषों का अपमान हो। एसटी आरक्षण के अंतर्गत आप लोगों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जिसपे आदेश आया हुआ था, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने गोंडवाना समूह दिखाया। एसटी आरक्षण में आपने ये दिखाया है कि हम गोंड की उपजाति हैं, और जो एसटी एससी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, वो पासी की उपजाति बता रहे हैं। तो क्या बताइए, द ग्रेट भर आप लिखते हैं, द ग्रेट भर का मतलब सबसे महान होता है, यानी वो सबका बाप होता है, तो आप किसी को उपजाति कैसे हो गए? दूसरी चीज, मैं उन लोगों से यह भी सवाल करना चाहता हूं, आप एसटी का आरक्षण ले लीजिए, लेकिन क्या आपके जो सर्टिफिकेट बनेगा उस पर उपजाति क्या लिखी जाएगी? गोंड लिखी जाएगी कि भर लिखा जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और गोंड जो समूह आप दिखा रहे हैं, वो गोंड समूह कोई नहीं, मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह जमीन का 2 भाग है। गोंडवाना समूह जो है, यह एक जमीन का हिस्सा है। गोंडवाना समूह जो होता है, ये कोई जाति विशेष नहीं है, ये कोई जातियों का समूह नहीं है। हम लोगों को यह जानकारी है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, बेशुबी आपका स्वागत है, आपके जज्बे को सलाम है। जो भी लड़ाई लड़िए, सही लड़ाई लड़िए, जिसमें समाज के, हमारे महापुरुषों का, हमारे इतिहास का, हमारे धरोहर का भी मान सम्मान हो, हमारे लोगों का भी मान सम्मान हो, और हमें आरक्षण का भी लाभ मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने भी संगठन है वो क्या गुमराह कर रहे हैं समाज को केवल? देखिए, ये तो तमाम संगठन हैं, उनके अलग अलग एजेंडे हैं सर, और इन एजेंडों में इस समय आप देख रहे हैं एसटी आरक्षण सबसे ज्यादा चल रहा है, और मैं देख रहा हूं कि एसटी आरक्षण के लिए गिने चुने 1-2 संगठन सपोर्ट में है, और तो कोई संगठन सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसा कुछ। तो विधानसभा इसमें में विरोध करने की बात नहीं। वो विधानसभा में ओपी राजभर भी उठाए थे आरक्षण के लिए। सर ये तो राजनीति है, ओपी राजभर जी को करना क्या है? अगर आज वो चाहे होते, उन्हीं की देन है। आज समाज में जो आज पासी का मुद्दा अटका हुआ है, उन्हीं की देन है। जब बहन जी की सरकार थी तो इन्होंने ही महाराजा लाखन भर को, महाराजा बिजली भर को ये पासी लिखवाए हैं, तभी से ये मसला चल रहा है। ये ठीक उसी तरह से मसला है कि जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो किसी बंधु को अगर हम खड़े रहने का बस जगह दे दे, तो थोड़ी देर बाद वो कहेंगे थोड़ा बैठ जाएं, फिर थोड़ा देर बैठने के बाद की बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा हम अपने पैर को फैला लें, फिर धीरे धीरे वैसे करते करते तो अपने सोने का भी इंतजाम कर लेता है सर। सेम वही कंडीशन यहाँ हुई है। हमारे समाज के जो एक तरह से कहिए कि हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और समाज के नाम पर पार्टी का निर्माण किया। हमें गर्व होता है कि आप हमारे समाज से आते हैं, लेकिन समाज की अपेक्षाएं हैं आपसे, उम्मीदें हैं। जब अपने महापुरुषों का सौदा कर रहे हैं, तो आपको कैसे हम लोग या हमारा समाज कैसे आपको ऊपर उठाएगा, कैसे आपका सपोर्ट करेगा?
ये केवल वोट की राजनीति है। हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, ना मुझे चुनाव लड़ना है। जिनको चुनाव लड़ना होगा भैया, वो लोग इधर उधर की बातें करेंगे। हमें किसी का वोट की जरूरत नहीं है। हम अपील कर सकते हैं कि ये आपका मतदान है, आपका अधिकार है, आप लोग कहीं वोट दीजिए। आप लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन अपने महापुरुषों के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने धरोहर के साथ और अपने समाज के साथ हम किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो नेता हो या भी कोई भी संगठन हो। वो फिर राजभर भी बोलते थे कि मैं चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ूंगा, लेकिन 2-2 बार विधायक हो चुके हैं और एक बार तो चुनाव हार गए थे 2012 के तो क्या नाम विधानसभा चुनाव में। तो ऐसा नहीं ना कि आप भी आगे चल के ऐसा कहेंगे फिर कोई पार्टी सपोर्ट किया तब। नहीं, ओपी राजभर जी की अगर बात करें आप, तो महोदय आपको बता दूं कि वो शुरू से ही पार्टी के निर्माण के लिए लगे हुए थे। जहां तक मुझे जानकारी है, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया तो पार्टी पहले संगठन के नाम पर उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि हम पार्टी का निर्माण करेंगे, और उन्होंने किया। हमें जहां तक मुझे जानकारी है, और ये सत्य साबित हुआ आगे चलकर। आपका संगठन का मेन मकसद क्या है? मेरे संगठन का मेन मकसद है सर, समाज में सबसे पहले मुझे पता है इस समय जो हालात है, परिस्थिति है, मेरे लोगों में, मेरे भाई बंधुओं में, अपने अपने परिवार के बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो पढ़ाएं, शिक्षा ग्रहण कराएं। और इस शिक्षा ग्रहण कराने के लिए अपने संगठन के माध्यम से हम सर्व शिक्षा अभियान का एक मुहिम भी चला रहे हैं और आगे चलता रहेगा। जहां पर बच्चों को, जो गरीब हैं, किसी के माँ बाप नहीं है, तो ऐसे बच्चों को प्रथम वरीयता देते हुए उनको हर तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं। कापी, किताब, पेंसिल भी दिया जाएगा, उनकी फीस दी जाएगी। जैसे भी होगा हमारा संगठन उनको सपोर्ट करेगा, ताकि वो अधिक से अधिक पढ़ लें। क्योंकि जब हमारे महापुरुष राजा थे, दूसरी शताब्दी से लेकर 14वीं, उस समय रजवाड़ा परिवार था। उस समय के हथियार, तीर तलवार, धनुष, भाला, ये सारी चीजें हुआ करती थी। आज ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर मेन हथियार हमारा कलम है। कलम एक ऐसी हथियार है जिससे हम हर बड़े से बड़े लड़ाई को जीत सकते हैं और किसी को हम परास्त भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि आपका संगठन कहाँ तक पहुंचा अभी तक? वाराणसी में है कि वाराणसी से बाहर निकला है? हमारे संगठन के लोग वाराणसी के अलावा आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में हम अभी हमारे लोग हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपने संगठन के नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी क्या नाम अपना है, मुंबई में एक चलता है राजभर हेल्पलाइन, वहां भी एक राजभर संगठन है। बिल्कुल, मुंबई में सर राजभर हेल्पलाइन के अलावा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भी है, और एक संगठन और भी है। वहां पे 2-3 संगठन चलते हैं सर, और वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और हम समझते हैं कि हर संगठन को इसी तरह से अपने अपने कार्य को करना चाहिए। अगर ऐसा करें तो फिर हम क्या, किसी भी संगठन को पूरे भारतवर्ष में फैलाने की जरूरत नहीं, और ना ही इतना संगठन बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होता है समाज कि यहाँ संगठन, मुंबई में संगठन, एक ही संगठन चारों तरफ न रहकर जहाँ प्रदेश, जहाँ जिला जैसे वैसे वैसे ही संगठन बन गया, तो इससे नुकसान नहीं है समाज का? बिल्कुल नुकसान है महोदय। इस समय हमारे राजभर समाज में जितना संगठन है उतना किसी भी समाज में नहीं है। यही कारण है, यही एक पहचान भी है। जितने संगठन बने हैं उतने ही लोग अलग हुए हैं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आज भी किसी भी तरह से लोग एक साथ होकर संगठित, तो एक मंच पर आ जाएं और एक संगठन को चलाएं, तो कभी समाज कंफ्यूज नहीं होगा, गुमराह नहीं होगा, और किसी भी लड़ाई को हम कहीं भी जीत सकते हैं, चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो, या फिर किसी तरह के आरोपी जो अन्याय करने वाले हों। लेकिन ये बात कहेगा कौन सारे संगठनों से कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं? मैं प्रयास करूंगा सर। मेरी एक उद्देश्य है, मैं अकेले संगठन चलाने के लिए कभी मैं ठाना नहीं हूं। मेरा एक, इस संगठन के बाद मेरा एक और उद्देश्य है
कि मैं लोगों को एक बार जरूर लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रयास करने में सर कोई पैसा नहीं लगता है। प्रयास करना चाहिए, है तो अपने भाई ना। हो सकता है मेरी बात सुन लें, हमारे संगठन से जुड़े सभी भाइयों का बात सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से, तमाम और चैनल हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि मेरे बातों को आप सभी लोग, हमारे समाज के तमाम संगठन के जो भी शीर्ष पदाधिकारी हैं या फिर राजनीतिक हिस्सेदारी में रुचि रखते हो, उन सभी तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि मेरा ये मुहिम पूरा हो सके। सोशल मीडिया पर लोग बहुत लिखते हैं कि सब संगठन बनाकर पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं समाज के लिए। जी, लिखते हैं जरूर। अब लिखने से क्या है, ये तो कोई प्रूफ है नहीं। अब कोई भी कोई काम करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है। हम लोग का सर कुछ के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको उदाहरण के लिए हम बता दें, लगभग 4 साल से हम काम कर रहे हैं। 4 साल से हम काम कर रहे हैं, और 4 साल में क्या आपको, आप भी तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कभी मेरे मेरे द्वारा या मेरे मेरे माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपको कोई सूचना मिला कि सोहलदेव राजभर एकता मंच वालों ने ऐसा काम किया? उसने, मैं आपको जानकारी बता दूं, और पूरे समाज के लिए, समाज में जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, या फिर समाज सेवी हो, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जॉब करता हूं, पार्ट टाइम में मैं संगठन चलाता हूं। सभी लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोगों का हर तरह से मदद करने का प्रयास किया। आपके पास समय का क्या कहेंगे राजभर समाज को? मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग सही का साथ दीजिए। अगर आप सही को सही नहीं कर सकते हैं, गलत को गलत नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी भी विषय पर या किसी पे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोग सही का साथ दीजिए। समाज में ऐसे बहुत लोग पड़े हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं बिना स्वार्थ का, उनको आप लोग पहचानिए। और हो सके तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल के माध्यम से जुड़ा हूं, और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी हैं, जो भी कोई भाई फोन करता है उनकी हम निस्वार्थ मदद करता हूं। एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। मैं फोटो बाई फोटो आपको दे सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं। तो मेरे इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाएं। अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो मुझे आगे लाइए, या फिर कोई भाई और समाज का है तो उसको आगे लाइए। लेकिन अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए एक सच्चे सिपाही की जरूरत है, उन्हें आगे करें आप और मजबूत बनाएं। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल को आप समय दे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।